इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य त्रयोविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य हविष्मति रीमा आपो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 23वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के हविष्मति रीमा आपो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम हविष्मति रीमा आपो हविष्मां आविवासति हविष्मान् देवो अध्वरो हविष्मां अस्तु सूर्यः। इस मंत्र के ऋषि हैं हविष्मति ऋत्य से दीर्घतमा ऋषि, अव्यज्य सूर्या देवता, निश्चिदास्य नुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः, पुनरन्योन्यं मिलित्वा राज प्रजे केन किं किं कुर्याता मित्याह। फिर परस्पर मिलकर राजा और प्रजा किससे क्या क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हविष्मति प्रशस्तानि हवींसि विद्यन्ते आसुताः इमा प्रत्यक्षाः आपः जलानि हविष्मान् प्रशस्तानि हवींसि विद्यन्ते यस्य वायोः सह दीर्घादति समानपादे। अष्टाध्यायी 8:3 इति रूह आतोष्टि नित्यम्। अष्टाध्यायी 8:3 इति सानुनासिकत्वम् आ समन्तात् विवासति सेवते। विवासते इति परिचरण कर्मसु पठितम्। निघण्टु 3:8-3:5 हविष्मान् देवः सुखयिता अध्वरः यज्ञः हविष्मान् अस्तु सूर्यः। अयं मंत्र शतपथ ब्राह्मण के 3, 9, 2, 10 में व्याख्यात है। हे विद्वान लोगों, तुम उन कामों को किया करो कि जिनसे इमा ये आपह जल हविष्मति अच्छे अच्छे दान और आदान क्रिया शुद्धि और सुख देने वाले हों, और जिनसे नाना प्रकार का उपकार दिया लिया जाए। हविष्मान पवन उपकार अनुपकार को अच्छे प्रकार विवासति प्राप्त होता है। देव सुख का देने वाला अध्वर यज्ञ भी हविष्मान परमानंद प्रद सूर्य तथा सूर्य लोक भी हविष्मान सुगंधादि युक्त होके सुखदायक अस्तु हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिस वायु जल के संयोग से अनेक सुख सिद्धि किए जाते हैं, जिनसे देश देशांतरों में जाने से उत्तम वस्तुओं का पहुंचाना होता है, उन अग्नि जल आदि पदार्थों से उक्त काम को क्रियाओं में चतुर्ही पुरुष कर सकता है, और जो नाना प्रकार की कारीगरी आदि अनेक क्रियाओं का प्रकाश करने वाला है, वही यज्ञ वर्षा आदि उत्तम उत्तम सुख का करने वाला होता है। मैंने इस मंत्र में कहा कि वायु और जल के संयोग से अनेक प्रकार के सुख की सिद्धि होती है। देखो, जल और वायु हवा ये मिलके अनेक प्रकार के सुखों को प्रदान करता है। कहते हैं कि देश देशांतरों में जाने से उत्तम वस्तुओं का पहुंचाना होता है। पहले क्या थे, हमारे यहाँ नियम था, कहते थे कि विदेश नहीं जाना चाहिए। जो विदेश जाता है वो पापी होता है, विदेश जाना पाप है। छूत अछूत वाली बातें होती थी पहले। तो कहने का मतलब था कि जो विदेश जाएगा उसका शरीर छुआ गया, अब वो आएगा देश में तो उसका घर भी छुआ जाएगा, इसलिए विदेश जाना मना था। लेकिन वेद में ही इसका आदेश है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा
कि यदि हम विदेश नहीं जाएंगे तो हम धन आदि कमाने आदि में पीछे रह जाएंगे। देश विदेश की जो स्थिति परिस्थिति है उसका पता हमें होगा नहीं। और यही कारण था कि हमारा तो कोई पता किसको नहीं था, लेकिन माने हम तो किसी के बारे में कुछ जानते नहीं थे, और हमारे ऊपर में हून पाषाण पता नहीं कौन कौन आ करके हमारे ऊपर में चढ़ाई करके हमारा सब सामान लूट के ले गया। क्योंकि वो लोग आते थे, वो लोग सदा आते रहते थे, देखते थे कि यहाँ का आदमी किस स्थिति में है, कैसा है, कैसे यहाँ का धन लूटा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम आप विदेशियों के बारे में जानते नहीं थे, विदेशी हमारे यहाँ के बारे में सब जानता था और लूट पाट करके सब कुछ ले गया। तो हमको आपको भी विदेशियों के चाल चलन रहन सहन की बात जानकारी होनी चाहिए। यदि हमारे ऊपर लड़ाई करने के लिए आए तो हम उसका मुकाबला कर सकें, ऐसी तैयारी भी तो हमें करनी पड़ेगी ना। अभी देखो पाकिस्तान वाला आकर के हमारे 28 आदमी 27 आदमी को गोली मार दिया कि ये बताओ कि तुम कौन जात है, हिंदू है कि मुसलमान है। तो मुसलमान जो था उसको छोड़ दिया और हिंदू जो था उसको गोली मार दिया। एक मुसलमान भी बचाने के लिए हिंदू को आया तो उसको भी गोली मार दिया। अब उसका बदला आज हम लोगों ने ले लिया है। भारतवर्ष आज बहुत बड़ी बात हुई कि हमारे तीनों सेना मिल करके और पाकिस्तान में जितने भी आतंकी का अड्डा था सभी अड्डाओं को उड़ा दिया है आज रात में। और अभी कहा गया है कि और भी अभी उड़ाना बाकी है। अभी जहाँ जहाँ मालूम पड़ेगा हम सबको उड़ाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि तुम हमारे यहाँ आकर के बदमाशी करो और पाकिस्तान में छिपे रहो तो ऐसे थोड़े हम तुमको छोड़ देंगे छिपने के लिए। अब पाकिस्तान सरकार तो उसको दूध पिलाता है, तो इसीलिए उसको दर्द होता है कि भाई हमारे आतंकवादी को क्यों मारा। लेकिन कितना भी उसे दर्द होगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इसमें कहा कि हम देश विदेश जा कर के और एक दूसरे के क्रियाकलाप को जान के, एक दूसरों के धन धान्य आदि के संबंध में जानकारी हासिल कर, एक दूसरों के व्यवहार को समझकर यदि कोई अच्छा व्यवहार बाहर में है तो उसे क्यों हम ग्रहण न करें। किसी के पास यदि कोई अच्छी बातें हैं तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, और यदि कोई बुरी बातें हैं तो उसको हम अपने देश में ना आने दें। इसकी भी जिम्मेवारी हमारी हो। इसीलिए देश विदेश में भी जाने की बातें वेदों में लिखी हुई है। कहते हैं कि अच्छे अच्छे दान जिनसे देश देशांतरों में जाने से उत्तम वस्तुओं का पहुंचाना होता है। हम अपनी अच्छी बातों को वहाँ पहुँचाएंगे और वहाँ की अच्छी बातों को हम यहाँ लाएंगे। उन अग्नि जल आदि पदार्थों से उत्तम कामों को क्रियाओं में चतुर्य पुरुष कर सकता है। अब देखो अग्नि और जल से हम क्या क्या उपकार ले सकते हैं, कौन इसको कर सकता है? जो समझदार होगा, जो अग्नि के विद्या को, जल के विद्या को जानता होगा। तो चतुर पुरुष ही इसका सही प्रयोग कर सकता है। और नाना प्रकार की कारीगरी, अब पहले क्या होता था, देखते थे कि लोहार आदि वो जो लकड़ी का काम करता था तो आड़ा से एक आदमी उधर पकड़ता था, एक आदमी इधर पकड़ता था, उधर खींचता था, इधर खींचता था, और ये खींचते खींचते दिन भर उसी काम में लगा देता था। अभी देखो ऐसा मशीन आ गया है, बिजली उसमें फिट कर देते हैं और एक बार ऐसे लकड़ी पर रहो हर करके एक ही बार काट देता है। और बड़े बड़े पेड़ हैं उसको तुरंत काट के इधर उधर सब कुछ कर देता है। उसी को 4-4 दिन लग जाता था एक पेड़ गिराने में। तो ये कहते हैं कि अनेक प्रकार की कारीगरी के काम भी इस जल और अग्नि से सिद्ध किए जाते हैं। ये हमारे यहाँ जो पहले रेल चलती थी तो उसमें पानी और आग, कोयला और पानी दोनों का काम होता था।
कोयला और पानी से भाप बना करके और रेल को ठेला जाता था, तब इंजन आगे बढ़ती थी। अब तो बिजली लगा देते हैं और सीधा बिजली से ही काम चल जाता है। तो ये कौन कर सकते हैं? जो चतुर पुरुष होंगे वे ऐसा कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार के कारीगरी आदि अनेक क्रियाओं का प्रकाश भी इसी के माध्यम से होता है। और यज्ञ जो हम अभी कर रहे हैं, ये यज्ञ करने का प्रयोजन भी है कि ये इसके जो कण हैं चले जाएंगे कहाँ? वायु के माध्यम से ऊपर बादल में, और बादल में जो जल है उसको शुद्ध और पवित्र करके फिर हमारे यहाँ बरसाएगा। तो शुद्ध वायु, शुद्ध वर्षा के माध्यम से हमारे अन्न भी क्या हो जाएंगे? शुद्ध। अन्न, औषधि, वनस्पति सभी शुद्ध हो जाएंगे। तो कहते हैं कि यज्ञ, वर्षा आदि उत्तम उत्तम सुख का करने वाला होता है। तो ये सभी हमें सुख पहुंचाने वाले साधन हैं। तो जल का ठीक से प्रयोग करके, अग्नि का ठीक से प्रयोग करके, वायु का ठीक से प्रयोग करके, हवन बढ़िया से बढ़िया पदार्थों से करके हम सुखी हो सकते हैं। तो ये वेदों में सुख के साधन बताए हुए हैं। तो हमें कब सुख मिलेगा? जब वेदों के इस क्रिया को अपने जीवन में धारण करेंगे, बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका प्रयोग करेंगे, तब हमें सुख प्राप्त होगा। तो इसी के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।